उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक वासुदेव देवनानी ने लगाई किसान चौपाल। कृषि बिलों को लेकर ग्रामीणों की भ्रांतियों को किया दूर। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार को उत्तर विधानसभा के बोराज और माकड़वाली गांव में विधायक वासुदेव देवनानी के द्वारा किसान चौपालों का आयोजन किया गया। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों के हित में 3 कृषि बिल पास किए हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर 70 सालों में किसी सरकार ने कृषि कानूनों के संशोधन के लिए कोई प्रयास नहीं किए। अब मोदी सरकार ने किसानों को उनकी फसलों और खेतों का खुद मालिक बनाया है, तो कांग्रेस देश भर के किसानों को बरगला कर राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है और किसानों को भ्रमित कर रही है। साथ ही बिलों का विरोध किया जा रहा है, इसलिए भाजपा किसानों के पीछे जाकर भ्रांतियों का निवारण करने का कार्य कर रही है। आज उत्तर विधानसभा में किसान चौपाल लगाकर किसानों को इन बिलों से होने वाले फायदे बताए जा रहे हैं। आज बोराज गांव में और माकड़वाली गांव में किसान चौपाल लगाकर कृषकों की समस्या को सुना गया। इसी तरह भाजपा के जनप्रतिनिधि किसानों की समस्याओं का निवारण करने के लिए गांव-गांव जाएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 बिल पारित किए। जैसे पहला बिल उपज, व्यापार और वाणिज्य संबंधित था। दूसरा बिल भंडारण के जो 1955 के अंदर भंडारण का संशोधन था। और तीसरा इनका फ्री मार्केट में बेच सकें उससे जुड़ा हुआ था। ऐसे 3 बिलों को पारित करने के बाद ये तय था कि किसानों की खुशहाली बने, क्योंकि किसान को अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन कभी इसकी खुशहाली के लिए काम नहीं किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में बढ़े तो शुरू से ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बने, किसानों की आय दोगुनी हो, इसके निमित्त ये सारे काम किए। पहले इनके खातों में 2-2 हज़ार रुपये डाल करके 6,000 रुपये पर ईयर जाने लगे। अब कांग्रेस ने राजनीति के स्वार्थ के कारण ये इन तीनों बिलों का विरोध करना शुरू किया, जिसके आधार पर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया। तो हमने तय किया कि हम किसानों के खेतों में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, इन 3 बिलों को बताएंगे कि आपके हित में है। क्यों इस बिल में सबसे बड़ा हित है कि इनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। अब तक किसान बिचौलियों के बीच में आकर के सस्ते मूल्य पर वो अपनी फसल बेच करके आ जाता था, और बिचौलिए उसको मार्केट में कई गुना अधिक मूल्य खुद की लेते थे। उससे इनको बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। दूसरा, ये भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, जबकि इसमें न तो ज़मीन कोई ले सकता है, न कोई लीज पे कर ले सकता है, न कहीं कोई किसी को गिरवी रख सकता है, कहीं कोई ज़मीन किसान की रहेगी। इस प्रकार के नाना प्रकार के भ्रम फैला करके जो किसानों के कर रहे हैं, हमने कहा किसानों के हित की बात किसानों को बताई जाए, ताकि किसान इन तीनों बिलों से जो लाभ होता है उसको ले सकें। और फिर समर्थन मूल्य भी लगभग 1.5 गुने कर दिए हैं, कहीं 70%, कहीं 50%, कोई 40%, सबके समर्थन मूल्य बढ़े। और ये अफवाह फैला रहे हैं कि सब समर्थन मूल्य जो है ख़त्म कर रही सरकार, जबकि किसान प्रधानमंत्री जी का और लोकसभा में सांसद में ये वायदा है कि समर्थन मूल्य की नीति जारी रहेगी। इसलिए किसान को भ्रमित नहीं आ जाए। किसान को समर्थन मूल्य पे खरीदने का है, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। और अब भी स्वतंत्रता है कि देश भर में कहीं भी एक राष्ट्र एक फसल किसान को कहीं भी बेच सकता है, ये इनको आज़ादी मिली है। तो इससे अवगत कराने के लिए हमने ये चौपालों का बैठक किया है। तो आज मेरे क्षेत्र में चूँकि गाँव तो कम है, फिर मैंने कहा जितने भी कम है अपन अपने किसान भाइयों के बीच में बैठ करके चर्चा करूँगा। उसके तहत आज बोराज क्षेत्र में हम सबके साथ बैठा हूँ। इसके बाद अब इस माकड़वाली क्षेत्र में भी चौपाल है, तो इस किसानों के बीच में जाकर के सही स्थिति बतानी और जो कुछ गलतफहमियां हैं वो दूर करनी। जैसे इनकी शिकायत स्थानीय शासन से है, जैसे अब इनको बीज समय पे नहीं मिलते, और बिल भी कई बार किसान कनेक्शन है और उसके बाद बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी शिकायतें जो राज्य सरकार से जुड़ी हैं मुझे बताएं, ज़रूर कलेक्टर साहब मिलकर उसका भी समाधान करेंगे। बोराज गांव के तारा रावत ने बताया कि आज क्षेत्रीय विधायक वासुदेव देवनानी ने किसानों के बीच आकर उनकी समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया है कि किस तरह से समर्थन मूल्य लिया जाए, सब्जी और फसलों को कैसे और कहां बेचा जाए, बिचौलियों से कैसे मुक्ति पाई जाए, इसकी भी जानकारी दी है। इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों ने विधायक का स्वागत कर आभार जताया है।
पूर्व मंत्री जी पधारे, वासुदेव देवनानी साहब, हम सब गांव के लोग इकट्ठे हुए, हमारी समस्याएं अवगत करवाई। केंद्र सरकार की जो नीतियां थी उनके बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी प्राप्त बताई कि सब्जी को कैसे बेचा जाता है, समर्थन मूल्य कैसे मिलता है, मंडियों के भाव कैसे मिलते हैं। सारे किसान भाइयों ने सुना बड़ा शोर जोर से और साहब का स्वागत किया। और हम तो कहते हैं कि हमारे विधायक महोदय हमारी खेती से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, इनका आभार प्रकट करते हैं। आपका नाम? तारा रावत।